सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सुपर्णा, डार्लिंग मैं क्लब जा रहा हूँ, तो घर पे ही रहोगी ना? हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही। ओके डार्लिंग, बाय। बाय। अरे, लगता है मैं अपना मोबाइल रूम में भूल आया। डार्लिंग जरा ले आना प्लीज। I love you. Love you too. Bye. से चांद जी मेरा भी प्लान। ये एक और चाय। पैक। हेलो हेलो। हेलो हेलो।
Sit down. Relax. अभिजीत, मैंने उसको मार डाला। रो मत। चलो ना तो हो गया सुपर्णा। देखो ठहरो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रिलैक्स। हेलो, पुलिस? क्या आप इसे पहचानते हो? नो इंस्पेक्टर। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आइए मिस्टर चौधरी। तुम इतने बेवकूफ निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। अरे सुपर्णा को मारने के लिए किसी और को भेजने की क्या जरूरत थी? हमारी डील थी कि सुपर्णा का खून तुम करोगे और तुमने बिना मुझे बताए किसी और को भेज दिया, वो भी एक ऐसे आदमी को, ऐसे गधे को जो खुद वहां मारा। क्या? क्यों? अब चुप क्यों? Why are you quiet? तुमने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे एडवांस में। या तो मेरी बीवी का खून कर दो या फिर मेरे 10 लाख रुपए वापस कर दो अभी, फौरन। क्या 10 लाख रुपए मैं तुम्हें लौटाऊं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा करो कि 10 लाख रुपए तुम भूल जाओ, बाकी के 40 लाख रुपए लेकर आओ। What? किस बात के 40 लाख रुपए? पहले मेरी बीवी को खत्म करो, मेरा काम करो तो। मिस्टर चौधरी, मैं तुम्हारी तरह कमीना इंसान जरूर हूं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ, मैंने बात मानी कि मैंने तुम्हारी हर शर्त को मंजूर किया, तुम्हारी पत्नी को मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरी। इसमें तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे बदकिस्मती तो तुम्हारी होगी अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो। अच्छा, 1 मिनट। ये मेरा घर है। और ये इसका एक्सटीरियर मेन डोर। यहां से तुम अंदर जाओगे, मेन डोर के बाईं ओर तुम्हें एक घड़ी के अंदर छिपी हुई चाबी मिलेगी। ठीक 11 बजे मैं फोन करूंगा। मेरी बीवी को मजबूरन ड्राइंग रूम में फोन लेने आना पड़ेगा। उस वक्त तुम इस कॉर्नर में छुपे होगे जहां से उस पर वार करके तुम उसका खून कर दोगे।
ओह, तो यानी कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? ऑफ कोर्स मिस्टर चौधरी, वही तो मैं कर रहा हूं। यू ब्लडी स्वाइन। जोर जबरदस्ती करके वीडियो टेप को हासिल करने की कोशिश मत करना मिस्टर चौधरी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं जवान और तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम्हें वीडियो टेप चाहिए तो ले जाओ, मगर साथ में 40 लाख रुपए लेकर आओ। कल रात तक मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। Now you may please leave. Get lost. सारा वाकया सुनने के बाद मुझे तो दो पॉसिबिलिटीज नजर आती है। पहले तो यह कि वो आदमी आपके घर में चोरी करने की इरादे आया था और अचानक आप उसके सामने दिख गई और उसने घबरा कर आप पे हमला किया। और दूसरा यह कि वो आदमी आपका कत्ल करने के इरादे ही आया था। लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। मैडम, आप लोग मालदार पार्टी है और मालदार लोग का दुश्मन बहुत थोक में होता है, बोले तो होलसेल में। अरे शिव सुपर्णा जी, वो आदमी आपके लिए और अभिजीत के लिए एकदम अजनबी था। जी हाँ कर्नल साहब, मैंने आपको फोन करके इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग। वैसे तो पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए मैं चाहती हूँ क्या आप बेफिक्र रहिए सुपर्णा जी, हम इस मामले के तह में जाकर सब कुछ जानकर ही रहेंगे। हमारी अभिजीत से मुलाकात कब हो सकती है? जी, वो किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। कह कर गए हैं कि 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। हेलो हेलो सुपर्णा, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अरे तुम मुझसे इतनी फॉर्मल होकर क्यों बात कर रही हो? जी हाँ जी ठीक है। देखो सुपर्णा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया क्योंकि कल तुमने मुझे वादा किया था कि तुम रेस्टोरेंट में मेरे साथ लंच करोगी। जी ठीक है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मैं समझ गया, कोई तुम्हारे सामने खड़ा है क्या? ओके ओके ओके, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ जी ओके बाय। सुपर्णा जी, खूबसूरत और जवान औरतों के पास अगर अपना खुद का मोबाइल फोन हो तो कुछ मामलों में प्राइवेसी रह सकती है। क्यों, आपका क्या ख्याल है? anyway, आप हमारे साथ आइए, आपके घर का मुआयना करना है। कल रात जो भी वाकया हुआ उसे दोबारा डिटेल्स में जानना चाहते हैं। मैं बाथरूम में थी तभी फोन बजा। मैं बाहर आई, फोन उठाया लेकिन फोन खराब था। अच्छा, पटेला, स्क्रूड्राइवर देना। लगता है इसे जानबूझकर निकाला गया था। फिर यहां से आप बाहर गई,
जी, मैंने यहाँ आकर ये फोन उठाया था। फोन किसका था? ब्लैंक कॉल था, किसी ने उधर से जवाब ही नहीं दिया। ब्लाइंड कॉल? कितने बजे आया था? तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने 2-3 बार हेलो हेलो कहा, लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया और अचानक उसने पीछे से मुझे चाकू से वार करने की कोशिश की। फिर आप दोनों में हाथापाई हुई, आप भागे और आपके हाथों वो मारा गया। कनक, तुम? अरे अभिजीत, कल जो यहाँ हादसा हुआ इसके बारे में इन्होंने मुझे फोन किया। ये है मेरे कलीग, ये शीना। हेलो। ये इकबाल। हटेला। कर्नल भाई, एक बात अपनी हड्डी भी खोपड़ी में नहीं बैठती है। ये मैडम बोलती है कि दरवाजा और खिड़की अंदर से लॉक था, बोले तो बंद था, तो फिर वो आदमी अंदर आया कैसे? घर की कितनी चाबियां मैम? जी 2, एक मेरे पास रहती है और दूसरी अभिजीत के पास। अभिजीत, कल रात तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास थी? हाँ, और सुपर्णा की चाबी उसकी कीरिंग में। हो सकता है उस आदमी ने मास्टर की का इस्तेमाल किया हो। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन सारी हालात को देखकर मुझे तो ये लगता है कि किसी ने सुपर्णा जी को जान से मारने की सोची समझी प्लान करके कोशिश की थी। इसका मतलब इनकी जान को अभी भी खतरा है। इनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी शीना तुम्हारी। आज से तुम इनके साथ रहोगी, इनकी बॉडीगार्ड बनकर। शीना, सर। फोन की घंटी ठीक उसी तरह दोबारा सिर्फ एक बार बजे तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। जी। आइए अभिजीत चौधरी साहब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। ये लो तुम्हारे 40 लाख रुपए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अभिजीत चौधरी साहब। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त तुम चाहते हुए भी मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो और मेरा वीडियो कैसेट दो। हाँ, मैं आपसे ज्यादा ईमानदार आदमी हूं। ये रही वो कैसेट, ये कैसेट लो और यहां से हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाओ। जाओ। कबीर, क्या कहा था तुमने कल? तुम मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर हो, यही कहा था ना? हाँ, कोई शक। लेकिन बेवकूफ, तुम एक बात भूल गए थे कि मैं तुमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा अक्लमंद हूं।